I hope you really enjoyed your holidays and also completed your holidays homework properly and also had prepared your notes. So we are starting our next chapter, chapter 4 of accountancy. इसका एक टॉपिक फर्स्ट है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग डायरेक्टली लिंक करता है उसकी डेफिनेशन से. जो हमने फर्स्ट चैप्टर में इसकी डेफिनेशन रीड करी थी उसकी ही जो कंसेप्ट्स हैं वो ही क्या बनते हैं, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बनते हैं. ठीक है, तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप रीड करेंगे. फर्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन मीन्स किसी भी जो हमारी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन हमारी क्या थी, जो भी हम बिजनेस में लेन देन करते हैं. क्या पढ़ा था हमने, ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, जो भी सिंपली हम बिजनेस में कोई भी लेन देन करती हैं दैट आर नोन एज ट्रांजैक्शंस. तो आइडेंटिफाई करेंगे हम ट्रांजैक्शंस को. अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे भाई ट्रांजैक्शंस को, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे हम कि वो मनी से रिलेटेड है या नहीं. मनी मॉनेटरी टर्म्स, मॉनेटरी टर्म्स मीन्स इन मनी रिलेटेड टर्म्स में होनी चाहिए. मनी रिलेटेड टर्म्स मीन्स जो हमारी फाइनेंशियल नेचर की टर्म्स हैं वही हमने लेनी है. फाइनेंशियल नेचर जो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल नेचर की जो टर्म्स हैं वही हम डिस्कस करेंगे, अदर टर्म्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे. ठीक है, तो जो मनी रिलेटेड टर्म्स हैं हमें सिर्फ वही लेनी है. इसको एक सिंपली एग्जांपल के थ्रू भी हम समझेंगे. जैसे आपकी मदर है, वो डे टू डे जो आपके खर्चे होते हैं दिन के उनका हिसाब रखती है. ठीक है, मदर ने क्या किया, खर्चों का हिसाब रखा. अब उसको क्या करेगी, वो खर्चों का हिसाब रखेगी तो क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी. क्या आइडेंटिफाई करेगी, किसको उसको राइट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए. कौन सी जो मतलब लेन देन है, जो दिन के लेन देन हुए हैं, किसको राइट करना है और किसको राइट नहीं करना है. क्लियर. अब किसको राइट करोगे, जो भी आपने पैसे का लेन देन किया है. आपकी मदर, सिंपली हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे दूध लिया है, सब्जी ली है, ठीक है, या और किसी को पैसे दिए हैं या और किसी से पैसे लिए हैं, वो सब नोट डाउन करेंगे. ठीक है, आपकी मदर वो सब क्या करेगी, नोट डाउन कर लेगी. तो क्या आपकी मदर वो भी नोट डाउन करेगी कि आपने आपको डांटा, ठीक है, आपसे काम करवाया, या आपकी मदर ने खुद ने काम किया. तो मतलब इस तरह की टर्म्स जो होती है जिनको हम मनी में मेजर ही नहीं कर सकते, क्या वो हम नोट डाउन करते हैं, नहीं करते, क्योंकि उनसे हमें पैसे के अकॉर्डिंग कुछ लेना देना नहीं होता, तो हम उसको कंसीडर नहीं करते. इसी तरह से बिजनेस में भी क्या होता है, हम मनी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होती हैं जस्ट ओनली वही कंसीडर करते हैं, हम अदर ट्रांजैक्शंस को कंसीडर नहीं करते. ठीक है, सेकंड हमारा स्टेप हो जाता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. रिकॉर्डिंग मतलब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया कि कौन सी हमारी मनी से रिलेटेड है और कौन सी मनी से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, अब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या है कि हम जो मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे. रिकॉर्ड करेंगे मतलब वन बाय वन करके हम लिखेंगे. ठीक है, जैसे आपकी मदर ने जो हिसाब है वो क्या लिखा है, अपने एक डायरी में मान लो आपकी मदर ने लिख लिया कि हमने इससे दूध वाले को इतने दिए, सब्जी वाले को इतने पैसे दिए. ठीक है, इस तरह से आपकी मदर ने राइट कर लिया. तो ये जो बुक होती है बिजनेस में जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को, वो क्या होती है, उसको हम बिजनेस में नेम देते हैं जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक. क्या देंगे, जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक. ये बुक्स के नेम हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में रीड करेंगे. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम रीड करेंगे इनको. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन. क्लासिफिकेशन जैसा कि नेम से ही क्लियर हो रहा है, किसी को क्लासीफाई करना मीन्स अलग अलग नेचर की टर्म्स को अलग अलग कर देना. ठीक है, अलग अलग नेचर की टर्म्स को अलग अलग कर देना मीन्स जैसे आपकी मदर ने लिखा फर्स्ट डे, मान लो ये मंडे है. ठीक है, फिर ट्यूसडे में फिर से दूध वाले को
कितने पैसे दिए, सब्जी वाले को कितने दिए, ठीक है। फिर इसी तरह से वेडनेसडे, थर्सडे, जो भी डे, मतलब वीकली अगर हम हिसाब रखते हैं, ठीक है, वीकली अगर हम करते हैं। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, मतलब एक नेचर की टर्म्स को हम एक जगह ले जाएंगे। तो दूध वाले का अगर हिसाब देखना है हमें, तो दूध वाले के जितने भी पैसे दिए हैं उनको हम इकट्ठे कर लेंगे, एक जैसी टर्म्स को एक जगह पे। सब्जी वाले के सब्जी वाले की जगह पे, मतलब एक जैसी टर्म एक जगह पे। दूध वाले का हिसाब अलग रख लिया, सब्जी वाले का अलग रख लिया, ठीक है। दूध वाले का अलग, सब्जी वाले का अलग, मतलब भी इसको तो हमने 1000 रुपया दिया, इसको हमने 600 रुपया दिया, ठीक है। इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया, क्लासिफाई कर लिया। अब इन बिजनेस टर्म्स अगर हम कहें तो हमने एक अकाउंट पढ़ा था, याद हो तो। अकाउंट क्या होता है, जहां पर हम एक नेचर की टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं। हमने एक टर्म करी थी अकाउंट। अकाउंट क्या था कि हमने एक नेचर की टर्म्स को एक जगह पे हमने राइट कर देना है। जैसे राम से रिलेटेड जो भी लेन देन है वो हम राम अकाउंट में राइट कर देंगे, श्याम से रिलेटेड है तो हम श्याम अकाउंट में कर देंगे, ठीक। ऐसे ही हमने यहाँ पे किया था ना, दूध वाले का अलग, सब्जी वाले का अलग। तो क्लासीफाई का करने का मतलब क्या है, एक जगह पे एक जैसी ट्रांजेक्शन्स को लाकर रख देना। तो वो काम हम बिजनेस में कौन सी बुक में करते हैं, लेजर में करते हैं, ठीक है। कौन सी बुक है, नेम क्या है उसका, लेजर। ये भी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। देन आता है समराइजिंग। समराइजिंग जैसे कि नेम से ही क्लियर हो रहा है कि किसी भी चीज़ की समरी बना देना, ठीक है। समरी बना देना मीन्स राम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, मैंने बहुत सारी ट्रांजेक्शन करी हैं राम से, बहुत सारी ट्रांजेक्शन करी हैं श्याम से, ठीक है। राम से मान लो मैं परचेज करती हूँ सामान, तो मैंने पूरे साल में अलग अलग टाइम पे बहुत बार सामान परचेज किया होगा, ठीक है। बहुत बार रिटर्न भी किया होगा, कभी उसको पेमेंट दी होगी, कभी उधार लिया होगा, ठीक है। तो मतलब उन सभी ट्रांजेक्शन्स को हम एक जगह लाए इस स्टेप में, लेजर में, ठीक है। लेकिन उससे रिलेटेड जो भी हैं उसको एक पॉइंट में कवर करना, उसकी समरी प्रिपेयर करना, वो कहाँ होता है, समराइजेशन में होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिया था कि दूध वाले से इतने, दूध सब्जी वाले का इतना इतना हमने, ठीक है, एक जगह पे लिख लिया था इसको 1000, यहाँ पे मैंने एक ही बारे में लिख दिया। जैसे हम दूध वाले का लिखते हैं 100 रुपया एक बारे में, फिर से 150 दे दिए, जैसे फिर 200 दे दिए, फिर से 100 दे दिए, मतलब क्या है, मैंने दूध वाले का एक जगह कर लिया था हिसाब, ठीक है। फिर सब्जी वाले का एक जगह पे 600, यहाँ पे मैंने पहले 100 रुपये दिए, फिर उसको 50 रुपये दिए। नेक्स्ट डे मैंने फिर से 200 दे दिए, नेक्स्ट डे मैंने उससे 150 दे दिए, नेक्स्ट डे ये मैंने मतलब 50, इस तरह से हमने सब्जी खरीदी और उसके पैसे दे दिए, ठीक है। अब दूध वाले से जो भी हमने परचेजिंग करी थी, ठीक है, दूध लिया था, तो ये जो था कितने रुपए का लिया था, टोटल हम करेंगे तो 100, 150, 250, 200, 450 एंड 550। 550 का हमने क्या है, 1 वीक में हमने मिल्क परचेज किया उससे, ठीक है। मिल्क परचेज किया तो समराइज करेंगे तो हम क्या करेंगे कि मिल्क मैन का जो हिसाब है वो कितना बनता है हमारा, 550 रुपीज़ बनता है, क्लियर। फिर हम सब्जी वाले का, वेजिटेबल वाले का ले लो। वेजिटेबल वाले का हमारा क्या हिसाब है, 100, 150, 150, 300, देन 500, 550, ठीक है। दोनों का सेम आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, कोइंसिडेंस। 550 जो है मिल्कमैन का भी और वेजिटेबल वाले का। अब मैंने इसको क्या किया है, इतने बड़े ट्रांजैक्शन मतलब अलग अलग लिख रखी थी, मैंने उसको क्या कर दिया, एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स उसको समराइज कर दिया। भी सीधा ही पता है कि जो मिल्कमैन का हिसाब है उसको कितने रुपए देने हैं, हमने 550 रुपीज़ देने हैं, और वेजिटेबल वाले को 550 रुपीज़ देने हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमने राम के अकाउंट में अलग अलग लिखी थी कि राम से पहले इतना परचेज किया, फिर दूसरी बार इतना, फिर तीसरी बार इतना, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे कि राम से कितना परचेज किया, मान लो 12,000 रुपये का परचेज किया।
और शाम को मान लो सेल कर रहे थे हम, शाम को 15,000 रुपये की सेल करी, मतलब मैंने इकट्ठा राइट कर दिया एक समरी फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। इंटरप्रेटिंग मीन्स निकालना, फाइंड आउट करना, रिजल्ट्स को फाइंड आउट करना। अब रिजल्ट्स को फाइंड आउट करते हैं मीन्स आपकी मदर ने जो मिल्कमैन और वेजिटेबल वाले को हिसाब किया था। अब देखो आपके फादर से लिए मंथ की स्टार्टिंग में आपके फादर की सैलरी आई, तो मंथ की स्टार्टिंग में आपकी मदर को आपके फादर ने दिए 15,000 रुपीज़ दिए, ठीक है। अब आपकी मदर क्या करेगी, हिसाब लगाएगी, सेट आउट करेगी। देखो 550 इसको दिए, 550 इसको दिए, मीन्स और भी खर्चा है तो वो भी इसमें से डिडक्ट कर देगी। तो ये कितना हुआ, 1100 हुआ। तो मीन्स इसमें से तो हमारे पास बहुत सारे पैसे बच रहे हैं भाई। कितने बच गए, 13,900 रुपीज़ बच गए। तो इतने रुपीज़ जो है बच गए, मेरी सेविंग हो गई, ठीक है। या फिर मतलब मेरा खर्चा होने से बच गया, या और जो भी खर्चा वो इसमें से माइनस कर सकते हो भाई, ठीक है। तो मतलब मैंने रिजल्ट निकाल लिया कुछ भी कि इतने पैसे मेरे पास बच गए। इसी तरह से हम बिजनेस में क्या रिजल्ट निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, कितना हमें ईयर के एंड में प्रॉफिट हो रहा है, कितना हमें ईयर के एंड में लॉस हो रहा है। और इसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं P&L अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। P&L अकाउंट हमें बताता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। बैलेंस शीट हमें बताती है कि हमारे पास हमारी लेनदारियाँ कितनी हैं, मतलब हमने किसी से लेना कितना है और देनदारियाँ कितनी हैं, लेना देना कितना है किसी से भी, ठीक है। वो हमें क्या बताती है, बैलेंस शीट बताती है। क्लियर। तो इस तरह से हमारी डेफिनेशन में भी ये पॉइंट कवर अप होते हैं। जैसे अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, ठीक है। इस तरह से आपकी डेफिनेशन भी कवर हो जाती है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। इसका जो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। क्लियर। ओके, एनी डाउट, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।